भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। तो अर्जुन का कहने का तात्पर्य था कि मनुष्य को न चाहते हुए भी इस संसार भाव में बांधने वाला कौन है। तो एक जो सामान्य व्यक्ति है उसकी सोच तो इस संसार भाव से ऊपर नहीं उठती, लेकिन जो इस संसार भाव से ऊपर उठना चाहता है, चिंतन भी है, विचार भी है, बात समझ में भी आई, लेकिन फिर भी अर्जुन कहता है फिर भी इस संसार भाव से जो ऊपर नहीं उठ पाता मनुष्य, तो उसका कारण क्या है। अनिच्छन्न, न चाहते हुए भी फिर प्राणी मनुष्य इस संसार भाव में बंधता चला जाता है। ऐसा क्या है। तो उसका उत्तर देते भगवान स्पष्ट करके आ रहे थे कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। नहीं, ये कामना है, इच्छा, और फिर उस इच्छा के साथ में क्रोध। तो इच्छा और क्रोध ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो मनुष्य को इस संसार भाव में बांधती चली जाती है। और उसका कारण भगवान ने कहा था रजोगुण समुद्भव, रजोगुण। और इन तीनों गुणों की चर्चा भी पहले करके आए थे, इसलिए भगवान आगे स्पष्ट करेंगे रजो रागात्मकम विद्धि। रजोगुण जो है तो अटैचमेंट देने वाला, राग देने वाला है। तो इसलिए भगवान ने कहा विद्धि एनम इह वैरिणम, इनको अपने जीवन का शत्रु मान लो। संसार की कामना और क्रोध, भगवान कहते हैं ये जीवन के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। क्योंकि इच्छा फिर इस संसार भाव के साथ व्यक्ति को बांधेगी, और क्रोध व्यक्ति की विवेक शक्ति को नष्ट करेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे व्यक्ति की जो विवेक शक्ति है वो दबती चली जाती है, कहीं या नष्ट होती चली जाती है। तो इसलिए इस इच्छा और क्रोध रूपी वृत्ति पर अगर विजय प्राप्त करनी है, तो 41वें श्लोक में भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य।
इसलिए तुम क्या करो, आदौ इंद्रियाणि नियम्य, सबसे पहले इन इंद्रियों का नियमन। और इंद्रियों के नियमन का तात्पर्य इंद्रियों को रोक देना नहीं, पहले इस बात की चर्चा करके आए। इंद्रियों का स्वभाव है अपने विषयों की ओर प्रवृत्त होना, इसको नहीं रोक सकते। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा स्वभाव ही दुरतिक्रम, जो स्वभाव है जिसका, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इंद्रियों का स्वभाव है अपने विषयों की ओर दौड़ना, और दौड़ेंगी। आंख है, जहां सौंदर्य होगा, जहां रूप होगा, आंख उधर जाएगी। शब्द है, अच्छा हो बुरा हो, आपकी कर्णेंद्रिय उसको पकड़ेगी। तो इसलिए रूप रस गंध स्पर्श ये इंद्रियों के विषय हैं, इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति। लेकिन भगवान कहते हैं कि इंद्रियां न्यादव नियम में, तुम पहले इंद्रियों का नियमन करो। तो उसका अर्थ इंद्रिय को अपना काम करने दो, उस इंद्रिय वृत्ति के पीछे हम न जाएं। हमारी जो चित्त वृत्ति है, हमारी जो मनोवृत्ति है, वो उस इंद्रिय वृत्ति के पीछे न जाए। अभी तक तो जीवन में स्थिति है, हम उस इंद्रिय वृत्ति के पीछे, इंद्रियों ने जिन विषयों को हमारे सामने रखा, हम उस विषय को लेकर के फिर तरह तरह की जीवन की कल्पनाओं में खो जाते हैं। और जब उन कल्पनाओं में खोए तो उसके साथ नई इच्छाएं उत्पन्न हुई, और उन नई इच्छाओं ने फिर नए संकल्पों को जन्म दिया। और हमारी इच्छा, हमारे उस संकल्प में जब कोई विघ्न बना, तो वहां फिर वो क्रोध वृत्ति उत्पन्न हुई। तो धीरे धीरे व्यक्ति इस संसार भाव में बंधता चला गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि आदो इंद्रियाणि नियम्य, सबसे पहले जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का नियमन करना। और इंद्रियों का नियमन होगा कैसे, तो आगे भगवान क्या आए थे, पापमानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो ये दोनों जो कहा ना, काम ऐसा क्रोध है ऐसा, इस भौतिक जगत की कामना और ये क्रोध, ये क्या करेंगे, ज्ञान विज्ञान नाशनम, हमारे जीवन का ज्ञान और विज्ञान तथा जानकारी और अनुभव, इन दोनों को ये दबा दे। और शास्त्रकार तो यहाँ तक कहते हैं कि क्रोध संसार बंधन, इस संसार बंधन का कारण क्रोध ही है। और क्रोध है तो उसके पीछे इच्छा बैठी है। यह प्रजयी है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करो। जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर तरीका बताते हैं कि विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, इस संसार को देख,
इस संसार का विचार करो। और विचार के लिए 3 बातों की पहले चर्चा करके आए थे। पंचदशीकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि विचारे तस्मात् जगत जीव परात्मना। जो विचारशील व्यक्ति है, जो चिंतनशील व्यक्ति, उसको 3 बातों का विचार करना चाहिए। इसका तो जगत जीव परात्मना। इस संसार का, जगत का, संसार क्या है। और अगर संसार की बात करें, पहले भी शायद चर्चा करके ऐसे त्रिपुटी, वासना, भावना और संस्कार, इन तीनों का मिला हुआ जो रूप है, उसका नाम संसार। और ये सारा का सारा संसार है कैसा? तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। दर्पण दृश्यमान नगरी, दर्पण में दिखने वाले दृश्य। तो दर्पण में जो भी दृश्य दिख रहा है, वो दृश्य वास्तव में है कहाँ? क्यों? दर्पण के पास कुछ नहीं है। दर्पण अपने पास कुछ नहीं रखा। वो जो भी दृश्य दर्पण में दिख रहा है, वो थोड़ी देर का आभास, प्रतीति मात्र है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन हमने उसी दृश्य को सच्चा मान लिया। पहले भी अपने चर्चा किए थे कि दर्पण में हमने अपना प्रतिबिंब देखा। हम जानते हैं कि वो प्रतिबिंब झूठा है, थोड़ी देर की प्रतीति, आभास मात्र है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो जो दृश्य सामने दिख रहा है, उस दृश्य के साथ हमने अपने मन की कल्पनाओं को जोड़ा कि नहीं? जैसे ही उस दृश्य के साथ हमने अपनी चित्त की कल्पनाओं को जोड़ा, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को उस दृश्य के साथ जैसे ही जोड़ा, हमारा द्वैत संसार प्रकट हो गया। वही देखो, दर्पण में सुबह उठ के तो सभी जाते, स्नान वगैरह करने के बाद तैयार होना, तो एक बार तो दर्पण के सामने जाते ही। और जिस समय दर्पण के सामने आप खड़े हुए, और वो जो द्वैत वृत्ति है, वह द्वैत वृत्ति स्पष्ट है। आपको मैं का भी ज्ञान है, अपने अपना भी ज्ञान है, और साथ ही साथ दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है, उस प्रतिबिंब का भी ज्ञान है कि मैं का भी ज्ञान है। और जो दर्पण में प्रतिबिंब दिखा, उसका भी ज्ञान। और ये जानते हैं कि वो दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब झूठा है, जब जानते हैं। लेकिन वही हमारी कामनाएं, हमारे चित्त में बैठी हुई वो जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो कामनाएं जब प्रकट हुई, तो उन कामनाओं ने क्या किया? वो चित्त के भावों को, उस इच्छा के संसार को हमने उस दृश्य के ऊपर आरोपित कर दिया। जैसे ही अपने चित्त की कामनाओं को सामने दिखने वाला दृश्य है, नहीं केवल दिख रहा है, प्रतीति है, और उसका अपना स्वयं का स्वतंत्र कोई आधार नहीं है, लेकिन उस दर्पण में दिखने वाला जो चित्र या अपनी जो छवि,
उस छवि में हमने क्या किया, जो भी हमारी कल्पना है, चाहे उस रूप की हो या दूसरी हो, वो कल्पनाओं को वहां आरोपित किया। उन कल्पनाओं का आरोप करने के साथ ही अब वो दृश्य सच्चा सा लगने लगा कि, और ये प्रोसेस बड़ा फास्ट है, बड़ी तेजी से ये काम होता है, सेकंडों में। एक सेकंड भी नहीं लगता, एक सेकंड का भी 100वां हिस्सा। तो वो आरोपित, वो कल्पना करना, और जो उस दृश्य के साथ हमने अपनी कल्पनाओं को जोड़ा, तो अब वो दृश्य हमको सच्चा सा लगने लगा कि नहीं। और वो जो दृश्य हमको दिख रहा है, तो फिर उसमें गुण दोष की कल्पना, अच्छे बुरे की कल्पना, वो भी हमारी जागृत होगी। और उसके साथ ही सुख और दुख, हम अपने को सुखी और दुखी मानने लगे। तो भगवान शंकराचार्य इस बात को जैसे दर्पण में दिखने वाला जो दृश्य, उस दृश्य में स्वयं की कल्पनाओं का आरोप जब किया, तो हम बिना कारण के सुखी और दुखी, कोई कारण नहीं, लेकिन अपनी ही कल्पनाओं से दुखी हुए कि नहीं। तो जैसे, और इसी तरह से कहते हैं ये सारा संसार, और तुल्यम निजांतर्गतम, और जिस संसार को हम अपने अंदर देख रहे हैं, वो संसार भी वही है, आरोप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। थोड़ी देर की प्रतीति, थोड़ी देर के आभास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस तरह से संसार का, जगत का विचार करते करते जब हमारा वो आत्मभाव दृढ़ हुआ, चिंतन करते करते, विचार करते करते, इस संसार भाव के साथ जो हमारी आसक्ति, इस संसार भाव को लेकर के जो तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह की इच्छाओं को प्रकट करने की एक हैबिट जो हमने अपनी बना ली है, तो वो धीरे धीरे कम होगी। इसलिए तस्मात्म इंद्रियाण्यादौ नियम्य, तो उस विचार के द्वारा भगवान कहते हैं उन इंद्रियों का नियमन कर। और ये विचार के बिना संभव नहीं है। और जैसे जैसे हमारा ये विचार, ये चिंतन दृढ़ होता जाएगा, वैसे वैसे जो इंद्रिय प्रवाह है, हमारे मन का जो वृत्ति प्रवाह है, वो धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगा। इंद्रियाण्यादौ नियम्य, इसका नियमन। और जब ये नियमन हो गया, तो ठीक है, पूर्व संस्कार वसात और चित्त भाव भी पैदा हुए, लेकिन वो फिर आगे संकल्प नहीं, वो भाव प्रकट हुए, और उसके साथ ही उनकी निवृत्ति हो। इसलिए पाप महनम ब्रजई है न, कहते हैं इन वृत्तियों धीरे धीरे विचार के द्वारा इस पर नियंत्रित करो। क्यों? ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये हमारे ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट करने वाले हैं। और चिंतन के द्वारा जैसे जैसे हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, तो ये दूर होते जाएंगे। अर्थात ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान, श्रवण मनन निधिध्यासन, इन तीन साधनों के द्वारा ये जो अविद्या का आवरण है, ये जो अज्ञान का आवरण है, इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और जैसे जैसे अविद्या वृत्ति, अज्ञान का आवरण दूर होता है,
वैसे वैसे कामना और क्रोध वृत्ति भी धीरे धीरे जीवन में अपने आप कम होती जाएगी। फिर किसकी कामना करेंगे जब ये बोध हमारा दृढ़ हो गया कि सब नाशवान, सर्वम क्षणिकम, सब वस्तु क्षणिक। संसार में जितना भी दृश्य प्रपंच जो कुछ भी संसार की वस्तुएं, सर्वम वस्तु क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक। इसलिए वो योग वासिष्ठ में महर्षि भगवान राम को समझाते हुए बड़ी अच्छी बात है। पुत्रत्रासमुपेत्य संसृति वशात निर्वाण मनुष्य, निर्वाण की खोज करो, संसार की खोज, संसार के पदार्थों की खोज से संसार की कामनाएं बढ़ेंगी, संसार के बंधन बढ़ेंगे। तो इसलिए निर्वाण मनुष्यदाम, निर्वाणम निर्गतः वानम, वानम दुखम, दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति। कैसे हो? महर्षि कहते हैं उसको खोजो। क्यों? आयु वायु विघट्टिता व्रपटले लंबाम्बुवद्भंगुरम, भोगा मेघवितानमद्य विलसन् सौदामिनी चंचला, लीला यौवनलालसा जलरय कायक्षणापायवान्, पुत्रत्रासमुपेत्य संसृतिवशात् निर्वाणमन्विष्यताम्। आयु वायु विघट्टिता प्रपटली लंबाम्बुवद्भंगुरम। आयुष्य, जीवन की आयु का, हमको कहीं न कहीं आयु का भी अहंकार है। मैं तो इतना बड़ा हो गया, इतनी आयु हो गई। तो आयु की स्थिति क्या है? वायु विगत्यता प्रपटली लंबाम्बुवद्भंगुरम, जैसे वायु है वो बादलों को इकट्ठा कर देती है, और वो जल से युक्त जो बादल है जब इकट्ठे हुए और जब पानी बरसा, उसके बाद कहाँ गए पता भी नहीं। तो आयुष्य का भी वही है। और जहां तक संसार के भोग्य पदार्थों की बात है, इनकी स्थिति भोगा मेघ वितान मध्य विलसत सौदामिनी चंचला। संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ, ये सब सौदामिनी चंचला। कहते हैं वो जब बादल बहुत हो जाते हैं, आपस में जब टकराते हैं, उन बादलों के टकराने से एक ध्वनि पैदा होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ बिजली भी चमकती है। और कितनी देर के लिए? एक क्षण के लिए। तो इसी तरह से संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, इन संसार के सारे पदार्थों की जो स्थिति है वो कैसी का? क्षौदामिनी चंचला। वो जो बिजली की चमक है, उस बिजली की चमक की तरह ये सब क्षणिक। लीला यौवन लालसा जलरय काय क्षणा पायवान। और इस संसार की लीलाएं, संसार की क्रीड़ाएं जल रया, पानी के बुलबुले की तरह। लीला यौवन लालसा, इस संसार की तरह तरह की जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी लालसाएं, जितनी भी कामनाएं, लीला यौवन लालसा जल रया, ये पानी के बुलबुले की तरह। और काया क्षणापायवान, और अगर शरीर है तो ये भी क्षणिक है, ये भी शाश्वत नहीं है। इन सब बातों का विचार करके हमारे कहते हैं पुत्र त्रासम व्यक्त संस्कृति वशात, सब विचार करते करे जब अंदर से पीड़ा होने लगे कि कहाँ कौन से बंधन में हमने अपने आप को बांध लिया, तब निर्वाण मनुष्यताम, उस निर्वाण पद की खोज।
जिस दिन ये वृत्ति, ये भाव व्यक्ति के अंदर दृढ़ हो, उस दिन कामनाओं पर जय। तो वही भगवान कहते हैं पाप मानम, ये कामना और क्रोध, ये इच्छा और क्रोध हमको जीवन में पाप वृत्ति के अर्थ तो और कुछ नहीं देगा। इसलिए जय नाम इन पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि नहीं तो ये हमारे ज्ञान विज्ञान नाशनम, हमारा जो स्वस्वरूप बोध है, जो थोड़ा बहुत भी जीवन में स्वस्वरूप की अनुभूति है, ये उसको नष्ट कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे। तो तब प्रश्न उठा क्यों, चलो ठीक है ये तो हम करेंगे, लेकिन जिस निर्वाण मनुष्यता, वो जो निर्वाण पद है, तो फिर खोज किसकी करें, किसको खोजना, इन पर तो विजय प्राप्त कर, तो फिर कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कोई न कोई प्रवृत्ति तो चाहिए। तो उसके लिए श्रुति कहती है आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, कि जो विचारशील व्यक्ति है उसको आत्मा वारे सोच, वो जो आत्मा है, आत्मा का अर्थ सातत्य गमन है, निरंतर कंटिन्यूटी, जिसमें कंटिन्यूटी है। तो संसार के जो पदार्थ हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, इनमें नित्यता नहीं है, निरंतरता नहीं है। लेकिन जिसको लेकर के हम मैं कहते हैं, वो जो मैं तत्व, उसमें वो निरंतरता है, वो कंटिन्यूटी है। तो वो जो आत्म सत्ता है, आत्म तत्व है, और ये जो आत्म तत्व है, फिर इसका अर्थ करें, तीन शब्द हैं, आत्मा, उसका एक अर्थ निकालना, आत्मानंदानुभवेन तोषयति मोदयति इति आत्मा, आनंदानुभव, जीवन का जो आनंद है, उस आनंद के अनुभव के द्वारा तोषयति, जीवन में संतोष का भाव, संतुष्टि का भाव, और जब जीवन में संतुष्टि का भाव आएगा तो मोद प्रसन्नता का भाव आएगा अपने आप आएगा। तो वो जो प्रसन्नता है, वो जो मोद का भाव है, वो जो संतुष्टि का भाव है, किसके द्वारा, आनंद अनुभव, आनंद, अभौतिक विषयों का सुख नहीं। इसलिए सुख और आनंद दोनों एकदम अलग अलग है, क्योंकि सुख प्राप्तव्य है, सुख को प्राप्त किया जा सकता है। आनंद, आनंद आपके अपने स्वरूप की अनुभूति है, स्वस्वरूप अनुभूति, अपने स्वरूप की। इसलिए सुख की खोज करनी या आनंद की खोज करनी, वो तो अपने हाथ में है। तो इसलिए भगवान कहते हैं प्रजहियेनम, ये जो इच्छा और क्रोध की जो वृत्तियां हैं, जो वृत्तियां हमको संसार भाव में बांधने वाली हैं, इनके ऊपर विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा विजय प्राप्त कर। और विचार तो जगत जीव परात्मना, इन तीनों, तो जगत का जब विचार किया, तो जगत का विचार करते करते जब ये बोध हो गया कि सर्वम क्षणिकम, ये सब तो क्षणिक है, सब नाशवान है, तो संसार के साथ जो आसक्ति है, इस संसार के साथ जो एक अटैचमेंट है, इस संसार को लेकर के तरह तरह की कल्पनाओं को करने की जो एक हैबिट हमने बना ली, तरह तरह की कल्पनाएं,
तरह तरह की नई नई इच्छाओं को प्रकट करने की जो एक आदत बन गई वो छूट जाएगी। तो तब क्या होगा? तो संसार भाव बाधे, हमारा जो संसार भाव है ये बाधित हो जाएगा। लेकिन अभी मैं तो है, मैं तो हूं, तो उस मैं का भी विचार। अब वो जो जीव है, तो उसके लिए तो श्रुति कहती है जीवो ब्रह्म बना पर। जो जीव है ये उस परमात्मा सत्ता से, उस ब्रह्म सत्ता से भिन्न और कुछ नहीं। मैं के रूप में भिन्न एक आभास मात्र है। और उस मैं का भी जब विचार, जिसको हम जीव कहते हैं, ठीक है, अंशांशी भाव भी किसी ने माना लोक व्यवहार की दृष्टि से, लेकिन वेदांत की दृष्टि में जीवो ब्रह्म बना पर, वो जीव ब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं है। तो वो जीव क्या है? तो वही दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब, जिस प्रतिबिंब को लेकर के आपने तरह तरह की कल्पनाएं की, स्वयं का ही प्रतिबिंब। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने उस प्रतिबिंब को ही सच्चा मान लिया कि नहीं, अपना ही प्रतिबिंब को हमने सच्चा मान लिया। और जब विचार किया तो उस विचार के द्वारा वो प्रतिबिंब भाव भी हट जाए। लेकिन बिना विचार के तो हटने वाला नहीं है। तो जब तक आप दर्पण के सामने खड़े हैं, तब तक एक मैं का भाव, एक को जो अपना प्रतिबिंब दिख रहा है उसका भाव, दोनों हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब उस प्रतिबिंब भाव के साथ हम अपने को जोड़ते चले गए, तो मैं का भाव गायब हो गया। अब मैं का भाव आ गया उसी प्रतिबिंब में। और ये द्वैत भाव, इस द्वैत का नाम ही संसार है। और ये द्वैत कब तक रहा? थोड़ा सा रोजमर्रा के जीवन का विचार करो। जब आप दर्पण के सामने सवेरे उठ के खड़े हुए, तो द्वैत भाव, दो का भाव प्रकट हुआ कि नहीं? वो बहुत ज्यादा देर नहीं लगी। और सारा दिन तो आप खड़े नहीं रह सकते, संसार के जो भी कार्य आदि हैं वो करने। फिर आप वहां से निकले, ऑफिस गए, और पूरा दिन आपको दर्पण के सामने आने का मौका नहीं मिला। लेकिन पूरे दिन में फिर ये द्वैत भाव रहा क्या? नहीं, द्वैत भाव। हाँ, फिर कहीं दर्पण आपको मिला, उसके सामने खड़े हुए, तो फिर आपका वो द्वैत भाव प्रकट हो गया। तो दर्पण के सामने आते ही उस दर्पण में दिखने वाला जो स्वयं का प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब को सच्चा मान करके, या उस आभास में सत्यता का जब हमने आरोप किया, तो हमारा द्वैत प्रपंच प्रकट हो गया, हमारा जीव भाव प्रकट हो गया। और पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक वो भाव था क्या? पूरे दिन अद्वैत भाव, एक मैं का भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उस दर्पण के सामने आप पहुंचे, दर्पण के सामने पहुंचते ही ये द्वैत भाव, जीव भाव आपका प्रकट हो गया। तो इस द्वैत भाव से, जीव भाव से मुक्त होने के दो ही तरीके हैं। या तो उस दर्पण के सामने से हम हट जाएं, या दर्पण को सामने से हटाते हैं। तो दर्पण को तो सामने से नहीं हटा सकते, हमको ही इससे अपने को दूर हटाना पड़ेगा। इसलिए जही नम, इस पर विजय प्राप्त कर। तो इस तरह से विचार करते करते जिस दिन ये भाव हो गया कि वो जो प्रतिबिंब है वो केवल आभास मात्र है, और उस प्रतिबिंब को, उस आभास को जो हमने मैं मान लिया, वो हमारी भूल है। जिस दिन ये भाव हमारा दृढ़ हो गया, उस दिन उस प्रतिबिंब को मैं मानने की जो वृत्ति है वो भी निवृत्त हो जाएगी।
तो इसलिए जीव भाव संसार भाव बाधे। तो वो जो साधक है उसका जीव भाव और संसार भाव ये दोनों बाधित हो जाएंगे, तो बचा क्या? ब्रह्मैव अवशिष्यते, केवल वही ब्रह्म भाव आत्म भाव ही शेष रहेगा। और वो जो आत्म सत्ता है वो है कैसे? तो उसके लिए आगे 42वें श्लोक में भगवान स्पष्ट करेंगे, इंद्रियाणि वराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान। तो ये आत्म तत्व जो है तो इन सभी इंद्रिय वृत्तियों से परे है, इनसे दूर है, इनसे सूक्ष्म है। तो कैसे? तो उन सब की चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। सीधे होके बैठे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।